सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बांसखेड़ी लोधान लोधान, जिसके जो वर्तमान सरपंच है राजूलाल जी तंवर और उनके जो प्रतिनिधि है रोशन सिंह जी तंवर, उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और ग्राम पंचायत स्तर से और क्षेत्र के मुद्दों पे, क्योंकि यह किसी चेहरे किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनको पूरा क्षेत्र जानता है और खुद पंचायत समिति सदस्य भी है अभी, और वर्तमान में पीछे चुनाव भी लड़े हैं। तो इनको कोई ये नहीं है कि भाई की पहचान करवाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। तो सर्वप्रथम नमस्कार। नमस्ते सर, यहाँ ग्राम पंचायत बांसखेड़ी लोधान से आपके भाई है जो सरपंच है और आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप भी एक पंचायत समिति सदस्य हैं और आगे आपने चुनाव भी फाइट किया है। तो ऐसी क्या कमियां क्षेत्र में लगी आपको जिसको लेके आप चुनाव मैदान में आए हैं? आप और आपके भाई भी हैं और बराबर आप रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति कब से एंट्री है? सर, राजनीति तो क्या है कि 2010 में मैं ग्राम पंचायत सल्ला से सरपंच का चुनाव लड़ा था जी, और अच्छे वोटों से जीता था। बिल्कुल। मेरा ग्राम तो मैं रहने वाला तो सागुड़िया का हूँ, बिल्कुल। जो बांसखेड़ी लोधान में पड़ता हुआ। जी जी। और मैं एक ऐसी पंचायत से चुनाव लड़ता जहाँ पे मेरा न तो परिवार रहता, सिर्फ मैं अकेला बंदा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में सरपंच बना हूँ जी। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से मंडल महामंत्री भी रह चुका हूँ जी। और मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ जी। और अभी प्रेजेंट डे में पंचायत समिति सदस्य भी हूँ। बिल्कुल। सारी गतिविधियां देखते हुए समाज की एकता के नाते मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या निर्दलीय रूप में 28,000 वोट प्राप्त हुए। जी। समस्या तो क्या, हमारे इलाके में बहुत ज्यादा समस्या है। एक तो शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है, बिल्कुल। और दूसरी बात क्या, इस पूरा इलाका पहाड़ी इलाका है। बिल्कुल। जो भी राजनेता आता है वो अपना वोट लेके और चले जाता है, बिल्कुल। बाकी गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा से बोलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से बोलता हूँ जी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहब से बोला, मैंने निवेदन किया, उनका भी 2-2 3-3 प्रोग्राम मैंने सल्ला पंचायत में करवाया। बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पे कोई ऐसा कॉलेज है बिल्कुल, ताकि बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। बिल्कुल सही। और जिसमें विशेष करके तंवर समाज और भील समाज बिल्कुल इतनी पिछड़ी हुई समाज है, बिल्कुल। तो इनके बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजबूर है। जाए तो कहाँ जाए, अगर ये लोग बाहर दाढ़ी करने नहीं जाए तो 12 महीना इनका गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो पाता है। इस चीजों को देखते हुए हमने पंचायत का सरपंच चुनाव भी लड़े जी। और चुनाव इसी मैसेज पे लड़े कि ग्राम पंचायतों में बहुत सारे सरपंच बनते हैं, या तो वो क्या है, जो इंदिरा आवास सरकार अनुदान देती है लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी पता नहीं कुछ सरपंच लोग तो 10,000 5,000 रुपये लेते हैं। बिल्कुल, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जब सरकारी अनुदान दे रही थी फिर अपन अनुदान से अपन क्यों ले सकते। बिल्कुल नहीं। तो मेरा तो ये मानने के जितनी भी मदद हो सके गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग तो 3 भाई है, तीनों भाई जब जब जरूरत पड़ती गरीब लोगों को वहाँ पे खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार से हमेशा सब मांग उठाते रहते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े लोगों से बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में पानी की समस्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरलॉकिंग की दिक्कत है, बिल्कुल, स्कूल में टीचर नहीं है, बिल्कुल, और अभी देखो सर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे कुपोषण का बहुत ज़्यादा आती है समस्या। बिल्कुल। तो जैसे सरपंच साहब, अभी सर आपने बताया कि जैसे बात करें शिक्षा की, क्योंकि यह जो आपने बताया कि ये एक पिछड़ी हुई जाती हैं दोनों भील और तंवर, क्योंकि इनके अंदर शिक्षा का रुझान नहीं है, और क्योंकि शिक्षा की अगर वहाँ व्यवस्था ही नहीं होगी तो रुझान कहाँ से आएगा। ये आपने बहुत अच्छा आपकी सोच है, क्योंकि युवाओं के लिए और शिक्षा के लिए शिक्षा का। तो सर यहाँ आपने अपनी जैसे सरडा में आपका रेवन्यू विलेज गाँव है, इसमें आप रह रहे हैं, और तो कभी आपने विद्यालयों का ऐसा कोई निरीक्षण किया? आपको लग रहा है कि भाई टीचरों की कमी है ऐसी कोई? हमारे उच्च माध्यमिक विद्यालय सरडा है जी, उसमें बहुत कमी थी टीचरों की, जी, तो उसमें हमने लड़ झगड़ कर अच्छी व्यवस्था करवा दी। अभी अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल। पर बाकी 12वीं के बाद में कोई यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं शिक्षा का। तो हम तो क्या, जैसे न तो तंवर समाज के या भील समाज के कोई छात्रावास है, न तो सल्ला में है, न इकलेरा में, न झालावाड़ जिले में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लोग गरीब लोग है, सारे सब दाड़गी करते हैं। बिल्कुल राइट। तो इनके पास इतना पैसा नहीं तो ये लोग पर्सनली कहीं हॉस्टल में रख सकते हैं, बिल्कुल, ताकि सभी लोग गरीब ही हैं यहाँ पे, ज्यादातर तो बिल्कुल राइट। 90% लोग गरीब है।
तो इसी वजह से हम सरकार से मांग करते रहते हैं कि भाई एक तो छात्रावास और समाज को, भील समाज को, अन्य जो समाज है, अन्य समाज भी कोई इतनी विशेष ज्यादा बड़ी समाज नहीं है, वो भी लोग गरीब ही, क्योंकि ये झालावाड़ जिला को विधानसभा मंदसौर थाना विशेष करके गरीब श्रेणी में आता है। और मैं तो सरकार से बार बार अनुरोध भी कर चुका हूँ कि इस विधानसभा को उस योजना में लीजिए जो शहरी इलाकों में जो योजना लागू ना, वो योजना यहाँ पे लागू हो जाए तो सब गरीबों को फायदा मिलता है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करें अपन यहाँ के क्षेत्र की, क्योंकि मैं लगभग पूरे झालावाड़ में देख चुका हूँ कि और अदर ये मनोर थाना और ये अकलेरा, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पेयजल की बहुत ज़्यादा किल्लत है यहाँ। मैंने कई ग्राम पंचायतों में लड़ते झगड़ते लोगों को देखे, सरपंच कहीं टैंकरों से पानी पूर्ति करवाते, और आप इसी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय रूप में। तो अगर आगे नेक्स्ट जनता आपको अगर चाहती है, और क्योंकि ये पेयजल की किल्लत तो यूं ही रेगुलर चलती आ रही है, कोई आज की नए दिन की तो है नहीं, तो अगर आपको यहाँ की जनता चाहती है और आपको जनता आगे लाती है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे पेयजल के लिए? क्योंकि बात करें जल जीवन मिशन की, तो आप एक राजनेता है और भाजपा पार्टी के अंदर कट्टर कार्यकर्ता है और भाजपा की सरकार है। इसके अंदर मैंने कई ग्राम पंचायतों में देखा है कि जो ये आपकी जल जीवन मिशन योजना चल रही है, ये ठेकेदारों द्वारा जो काम कर रहे हैं, पाइपलाइनें जो डाल रहे हैं, इसमें जैसे आज ग्राम पंचायतों में सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच है, वो जा कहीं से भी राजनेताओं से बजट लाते हैं, कोई 10 लाख की सीसी लाया, कोई 10 लाख का कोच लाया, 10 लाख के इंटरलॉक। अब वो रोडें बनाई हुई है, तो इस पाइपलाइन के द्वारा वो रोडों को तोड़ तोड़ के छोड़ दी जा रही है। मैंने कई ग्राम पंचायतों के हालात देखे, बहुत बुरी है, क्योंकि इस पाइपलाइन के द्वारा जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनमें ग्राम पंचायतों में मुझे तो यूं लग रहा है जैसे नुकसान हो रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय है? सर देखो, नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल, ये तो इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं जी। लेकिन उसके पीछे एक ये भी है ना कि गांव में पाइपलाइन डलेगी, बिल्कुल, आज नहीं तो कल पानी तो आना है। बिल्कुल, जो मोदी जी की योजना है घर घर बिल्कुल बिल्कुल नल वाली, तो वो तो पहुंचना जरूरी है। जब कोई कार्य होगा तो टूट तो उसमें होएगी सही, बिल्कुल। और कंपनी को विशेष करके जैसे पाइपलाइन डले उसके 8-15 दिन के अंदर अंदर उसको सुचारू रूप से उसके टूट पे रिपेयरिंग हो जाए ना, तो लोगों को परेशानी खत्म हो सकती है। बाकी विकास तो होना जरूरी, पाइपलाइन तो डलेगी सही, उसमें तो कोई दो रही नहीं है। बिल्कुल। और हम गाँव जाते हैं, अभी तो पानी की तो सर इतनी समस्या है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल, हर गांव में देख लो, आज हमारे सरदा में देख लो, ग्राम पंचायत की तरफ से भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, बिल्कुल। और उसके बावजूद हम लोग भी पर्सनल कहीं जरूरत पड़ती है तो पर्सनल टैंकर बेचते हैं लोगों को, बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो सर मतलब जैसे एक बात करें अपन नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर लोगों को अपने यहाँ से रोजगार कितना दिया? सर नरेगा के अंदर क्या है, हम लोगों को ज्यादातर काम देने की कोशिश करते, लेकिन ज्यादातर विकास हमारा कार्य सैंक्शन नहीं हो पाता है। बिल्कुल, इस वजह से हम 100 दिन भी पूरा करते करते कुछ लोग रह ही जाते हैं। बिल्कुल, हमारा प्रयास ये होता है कि लोग बाहर दाढ़ी करने जाते हैं, उसकी वजह दाढ़ी की उनको यहीं पे दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम प्रस्ताव भेजते हैं काम के लिए, सैंक्शन के लिए जी, तो बहुत सारे काम पंचायत समिति में रुक जाते हैं, बहुत सारे काम जिला परिषद से सैंक्शन नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। फिर भी लगभग होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते हैं, काम तो होते हैं, पर फिर भी रह जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को दाढ़ी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो और सर जैसे बात करें अपन पूरे क्षेत्र की, और बात वैसे देखें तो पूरे राजस्थान की है, और आप यहाँ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको कोई किसी के मान लो पहचान करवाने की जरूरत नहीं, आपको जन जानता है। लेकिन आप एक पार्टी के अंदर कदावर नेता हैं और एक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, इसलिए कि आज जो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बहुत धीमी चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? सर यही तो बात है ना, टाइम पे बजट नहीं आ पाता है। बिल्कुल, तो बहुत सारे सरपंच लोग इतने सक्षम नहीं होते जो एडवांस काम करवा सकते। बिल्कुल सही है। और देखो सर, जहाँ पक्के कार्य होएगा तो पैसे तो खर्च होना ही है। बिल्कुल, और टाइम से सरकार पैसे नहीं देगी तो कहीं न कहीं उसका नुकसान तो सरकार को भी उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो काम 3 लाख का, वो कहीं न कहीं सरपंच भी उसको 2.5 लाख में पूरा करने की कोशिश करेगा कि मेरे ब्याज लगेगा, बिल्कुल, 2 साल बाद पैसा आएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी समस्या तो है ही है, सही। जी जी। और टाइम से अगर पैसा आता तो काम भी अच्छा होता है हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करते हैं अपन, अभी भाजपा की सरकार है राजस्थान में, और आप भी लंबे समय से राजनीति के अंदर चलते आ रहे हैं, और पीछे जो लगभग जो सरपंचों का कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है,
तो जैसे मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि आप भी एक कदम नेता हैं, आपकी पहचान है हर पार्टी में, हर जगह, तो आपको क्या लग रहा है? देखो सर, ये तो क्या है, अपनी अपनी कार्यशैली के ऊपर होता है। बिल्कुल, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो जो कोई आदमी भ्रष्ट होगा वो तो पैसा लेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे अधिकारी हो या राजनेता हो। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसको नाम चाहिए बिल्कुल वो पैसों से बहुत दूर रहता है। बिल्कुल तो ये सोचने वाली बात है। जी जी, जो चोरी करेगा तो अगला को भी चोर बनाना पड़ता है, जब भी चोरी सफल होती है। जैसे बिल्कुल, चोरी सफल नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा तो मानना है कि जब गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब कोई राशि अपन को कार्य सैंक्शन की देती है तो उसको ईमानदारी से काम कीजिए। बिल्कुल आप ईमानदारी से भी काम करेंगे तब भी आपको 5% मजदूरी उसमें मिलेगी। उसमें कोई शक नहीं, छाती ठोक के काम करेंगे, बिल्कुल, आपका नाम भी होगा और काम भी अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच आप बात करते हैं अपन, जैसे अभी एक राज्य सरकार की भी गाइडलाइन है और उसके अंदर जैसे ये बेजुबान जो पक्षी पशु पक्षी है, और ज़्यादातर तो देखें आज आपको हम भी बोल रहे हैं, मेरी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक राजनेता हैं और पार्टी के अंदर अच्छा आपका लिंक है और हर जगह आपकी उठ बैठ है, बहुत बढ़िया पकड़ है आपकी पार्टी के अंदर। तो जो ये आज अपने देश पूरे राजस्थान की बात करें तो इसके अंदर गौ माता है, ये बहुत भटक रही है। लोग इनको काम लिए छोड़ देते हैं। आज कोई कहीं मार देता है, कोई कहीं इनके साथ घटना हो रही है। दूसरी बात जैसे बात करें ये पशु पक्षी, आज अपने अंदर किसी इंसान को अगर किसी चीज़ की जरूरत है, कोई पीड़ा है, तो वो अपने आप जाहिर कर सकता है, लेकिन ये जो बेजुबान जानवर है ये नहीं कर सकते। तो इनके लिए आपके क्या प्लान है? सर, विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ाना जी, उसमें हमने 5 साल के 5 कार्यकाल के 5 मैनिफेस्टो बनाए थे जी, उसमें पहला मेरा लक्ष्य ये था कि अगर मैं विधानसभा से जी, जीत के आता हूँ बिल्कुल, तो मेरा 5 साल का कार्यकाल ही पहले नंबर 1 पे ये रहेगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खुले। बिल्कुल, एक भी गाय रोड पे घूमती हुई आपको आवारा नजर नहीं आएगी, चाहे कितना ही गवर्नमेंट से लड़ना पड़े बिल्कुल, या मुझे धरना देना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि जनता का जब सहयोग होता तो काम हर चीज काम बिल्कुल, करने में बिल्कुल, आसानी होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो मैंने पहले भी बोला था, लेकिन समय समय की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो सरकार से भी विशेष करके अनुरोध करता हूँ, सभी सरपंच लोगों से, राजनेताओं से भी बोलता हूँ जी। कि अपनी राजनीति अपनी जगह रखो, कोई बुरी बात नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन गौ माता को अपन माता मानते हैं, बिल्कुल। उनको पूछते हैं, बिल्कुल। तो अपना भी धर्म ये बनता है कि कहीं न कहीं उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल राइट, बहुत ही अच्छा विचार है आपके, क्योंकि जो आप चुनाव लड़े हैं उससे पहले भी आपने जैसे बताया कि मैंने लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे गौशाला होगी, क्योंकि गौशाला होगी तो गौएं कहीं नहीं भटकेगी। बहुत ही अच्छा विचार है आपके और बहुत ही अच्छी सोच है। तो ये थी हमारी खास मुलाकात रोशन सिंह जी तंवर से, और सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।